हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम फैक्ट। आज है 8 अगस्त। हम लोग 8 अगस्त के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। साथ में जितने सारे एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकता है हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे। और आज का पीडीएफ पाने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको पीडीएफ का लिंक मिलेगा। आप वहाँ पे जाके प्रतिदिन का पीडीएफ यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आज के सभी करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप पूरा वीडियो को जरूर देखें और साथ में पीडीएफ को भी एक बार पढ़ सकते हैं। और आज का वीडियो देखने के बाद जो है आप इस वीडियो को अन्य लोगों को शेयर जरूर करें। इससे क्या होगा, अन्य लोगों को भी इससे लाभ मिल पाएगा। और यहाँ पे जो भी प्रश्न लिए गए हैं वो आपका सब जो है टॉप क्लास का है। अब क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा वो प्रीवियस ईयर के पेपर के अनुसार, यानी कि जो पिछले साल आपका पूछा गया है कोई भी एग्जाम में। फॉर एग्जाम्पल आप रेलवे की बात करें, एसएससी की बात करें या बैंक की बात करें तो वहाँ पर आपको ऐसे प्रश्न देखने को जरूर मिलता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं आपका क्या है। हाल ही में एक्सिम बैंक ने किस देश को बिजली आपूर्ति गुणवत्ता में सुधार के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर कर्ज दिया है? ये आपका दिया है मोजाम्बिक। तो याद रखना आपका ये एक्सिम बैंक ने दिया है। अब एक्सिम बैंक के बारे में हम लोग बात करेंगे, साथ में मोजाम्बिक के बारे में बात करने वाले। बट फिगर आप याद जरूर रखेंगे, आपका 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर कर्ज दिया है वहाँ पे जो बिजली व्यवस्था है उनको बेहतर बनाने के लिए। अब देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं थोड़ा सा मोजाम्बिक के बारे में। देखिए मोजाम्बिक जो है हम आपको सबसे पहले इसका पिक दिखा देते हैं। तो यहाँ से क्या है कि आपको अच्छे समझ में आ जाएगी कि मोजाम्बिक आपका कहाँ पे पड़ता है। आप देखिए यहाँ पे इसको गौर से आप देख पा रहे होंगे, ये आपका है मोजाम्बिक। और ये पूरा तो आपका क्या हो गया, आपका अफ्रीका हो गया। और अफ्रीका का समझ सकते हैं आपका इधर हो गया पूर्वी इलाका और इधर हो गया दक्षिणी इलाका। तो पूर्वी और दक्षिणी इलाके पे लगभग आपका क्या पड़ता है, मोजाम्बिक पड़ता है। आप ये पिक है, क्योंकि एग्जाम का कभी प्रश्न ऐसा बन जाता है कि आपका ये हिंद महासागर से मोजाम्बिक सट रहा है या नहीं सट रहा, यानी कि उसके किनारे है या नहीं है। तो ऐसे प्रश्न एग्जाम को देखने को जरूर मिलता है। आपका ये पूरा क्या हो गया, आपका पूरा हो गया आपका अटलांटिक महासागर, या आपका हो गया हिंद महासागर। तो हिंद महासागर से आपका लग रहा है मोजाम्बिक। तो अगर कोई भी चीज़ों को अगर ज्योग्राफी का पढ़ते हैं तो एग्जाम में आपको जो है बहुत हेल्प मिलता है। अगर जैसे प्रश्न आपको आएगा आराम से उसको आप टिक कर पाएंगे। अब देखते हैं इसके बारे में एक दो फैक्ट और। मोजाम्बिक की आपका राजधानी कहाँ पे है, तो मापुटो है। आप ये याद रखेंगे क्योंकि जो भी चीज़ आपका करंट न्यूज में होता है तो वहाँ से चीज़ें जो ऐसे आपको पूछी जाती है। मुद्दा वहाँ पे क्या चलती है, आपका मोजाम्बिक मीट्रिक चलती है। राष्ट्रपति वहाँ पे कौन है, फिलिप न्यूसी। और प्रधानमंत्री वहाँ पे कौन है, कार्लोस रोसिरियो। और एक्सिम बैंक के बारे में बात कर रहे हैं, इसकी स्थापना कब हुई, आपका 1982 में हुआ। हालांकि इसके लिए जो है अधिनियम आपका 1981 में लाया गया था और इसको पारित कब किया गया, आपका 1982 में। और इनके करंट में अध्यक्ष कौन, आपका डेविड रस्किन है। तो हर एक चीज़ों को आप याद करके रखें जरूर, एग्जाम का प्रश्न यहाँ से बन सकता है। अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न क्या है। हाल ही में एक प्रसिद्ध टीवी अभिनेता समीर शर्मा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इसने किस टीवी धारावाहिक शो में काम किया? तो आपका कहानी घर घर की, गीत हुई सबसे पराई, साथ में लेफ्ट राइट लेफ्ट, ऐसे बहुत सारे और भी धारावाहिक हैं जिनमें जो है इन्होंने काम किया। तो ऐसे एग्जाम का प्रश्न इसलिए बन जाता है जब भी कोई चीज़ें ट्रेंडिंग में होता है तो वो एग्जाम का प्रश्न यहाँ से बनता है कि उन्होंने किस किस फिल्म में काम किया है। तो ये बनता है। तो आप कुछ जो चीज़ें हैं डायरेक्टली उसको याद रखेंगे। इसके अलावा आप देख सकते हैं आपका जो है 5 अगस्त, आप याद रख सकते हैं 5 अगस्त को जो है इन्होंने आपका आत्महत्या कर ली। ये कितने था, आपका 44 वर्ष की उम्र में थे। और वहाँ पे जो सीआईडी वगैरह जो भी जांच चल रही है तो कहा जा रहा है कि वहाँ पे कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। तो बाकी क्या आपका रिपोर्ट है, आगे जब भी कोई न्यूज़ आती है तो हम आपको इसका डिटेल में बता देंगे। और इसके अलावा आप ये याद रख सकते हैं, जैसे हिंदी फिल्म में आपका हंसी तो फंसी, इत्तेफाक, अब अगर मूवी देखे होंगे तो ऐसे फिल्मों में ये वो काम कर चुके हैं। अब बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आपका नियुक्ति के ऊपर है। और नियुक्ति में सवाल एक तो एग्जाम का बनता ही बनता है। तो प्रश्न है, यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये आपका है प्रदीप कुमार जोशी। तो बात करेंगे हम लोग यूपीएससी के बारे में। तो यूपीएससी आपका क्या है, तो यूपीएससी आपका है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और ये जो है आपका आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, या फिर पुलिस अधिकारी जो हो गया टॉप लेवल का, तो उन सब का जो है आपका भर्ती कौन कराती है, तो यूपीएससी करवाती है। तो अभी जो है इनका नया अध्यक्ष कौन बनेगा, आपका प्रदीप कुमार जोशी। और इनसे पहले आपका कौन थे, अभी अरविंद सक्सेना थे। तो उनके जगह पर आपका कौन आ गया, आपका प्रदीप कुमार जोशी। आप ये याद रखेंगे क्योंकि नियुक्ति का सवाल आपको एक जो है एग्जाम देखने को जरूर मिलता है। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आप देख सकते हैं, देश की पहली किसान पार्सल ट्रेन का नाम क्या दिया गया है? दिया गया आपका किसान रेल। अब ये किसान पार्सल ट्रेन क्या है, एक्चुअली जितने सारे किसान हैं उन लोग का जो फसल हो बर्बाद ना हो और सही समय पे जो है अपने अपने गंतव्य स्थानों तक पहुंच जाए, यानी कि वो अच्छे से बिक्री कर पाए। तो उनके लिए जो है आपका फर्स्ट जो है किसान रेल का स्टार्टिंग किया गया था। इसको हम लोग और भी डिटेल्स में देखते हैं। देखिए, मछली, मांस, दूध, फल, यानी कि जो भी चीज़ें खराब होने वाली हैं तो वैसे सामानों को जो है ये आपका परिवहन की सुविधा देगी। और ये जो ट्रेन है आपकी है साप्ताहिक अभी चल रहेगी। कहाँ से कहाँ चलेगी हम लोग इसको भी देखते हैं। इसमें फिलहाल भी कितने डब्बे हैं,
11 डब्बे हैं और ये साप्ताहिक अभी चलेगी। हो सकता है कि आगे जो है इसका टाइमिंग चेंज करे। और ये ट्रेन जो आपका देवलाली, आप एक जगह है देवलाली, कहाँ पे, नासिक पर, नासिक कहाँ पड़ता है आपका, महाराष्ट्र में, वहाँ से लेके आपका बिहार दानापुर तक ये अभी चल रही है। तो ये सारी चीज़ आप ध्यान रखेंगे। कुल दूरी आपका है 1519 किलोमीटर, 30 से लेकर 32 घंटे का इसमें समय लगेगा। और इसका जो है आपका हरी झंडी किसने दिखाई, यानी कि उद्घाटन कौन किया, तो आपका केंद्रीय कृषि मंत्री आपका कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर, साथ में रेल मंत्री कौन है, पीयूष गोयल। इन्होंने जो है इसकी हरी झंडी दिखा दी आपका कब, तो 7 अगस्त 2020 को। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न, और ये आपका है बुक के ऊपर, और बुक का जो है आपका एग्जाम में प्रश्न देखने को जरूर मिलता है। तो देखते हैं प्रश्न क्या है। हाल ही में प्रकाशित किताब रिसर्च एंड एनालिसिस विंग किसके द्वारा लिखी गई है, आपका सतीश यादव। तो याद रखेंगे आपका सतीश यादव के द्वारा लिखा गया है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। और अब देखते हैं हम लोग 2020 के जितने सारे महत्वपूर्ण किताब हैं, हम आपको पहले भी कई बार बता चुके हैं, एक बार यहाँ पे हम लोग फिर और भी डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि उसको रिवाइज कर लेते हैं। आपका लिखा गया ए बर्निंग किसके द्वारा, मेघा मजुमदार, अभी कुछ दिन पहले रिलीज हुआ है। और लॉकडाउन लियासॉन्स लिविंग एंड अदर स्टोरी लिखा गया आपका शोभा डे के द्वारा। बिहाइंड द मास्क कोविड-19 लिखा गया मोहम्मद अब्दुल मन्नान के द्वारा। गेटिंग कम्पिटेटिव ए प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया लिखा गया आपका आरसी भार्गव के द्वारा। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया लिखा गया आपका रस्किन बॉन्ड के द्वारा। अगर 2-3 बार अगर आप ये सारी किताबों का नाम सुन लेते हैं तो आपको ऐसे भी याद हो जाएंगी, और अगर आपका एग्जाम में अगर प्रश्न आता है तो आप डेफिनेटली उसको वहाँ पे सही कर पाएंगे। अब आज का अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। हाल ही में 8 अगस्त 2020 को किस देश के प्रसिद्ध लेखक और पुलित्जर अवार्ड विजेता शर्ली एन ग्रेयू का निधन हो गया है, आपका हो गया अमेरिका के। तो नाम याद रखेंगे आपका शर्ली एन ग्रेयू, आपका 91 वर्ष के थे, और 8 अगस्त को इनकी मृत्यु हो गई है। लेखक और साथ में आपका पुलित्जर अवार्ड मिल चुका है, इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है। अब देखते हैं इसके बारे में 1-2 फैक्ट और। द कीपर्स ऑफ द हाउस ये किताब का नाम है, और इनके लिए जो है इनको 1965 में जो है पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। और ये आपका जो रहता है स्टोरी, यानी कि आप कोई भी साहित्य की काम करते हैं तो उसमें आपको मिला जाता है पुलित्जर अवार्ड। अब यहाँ पे अमेरिका की बात आई है, तो अमेरिका के बारे में आप लोग देखते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे मैप अमेरिका का। ये है आपका अमेरिका, आप देख सकते हैं पूरा जो जितना सारा ग्रीन कलर है ये आपका अमेरिका है। और पृथ्वी का जो है ये आपका उत्तरी ध्रुव है, तो उत्तरी ध्रुवी के किनारे जो आपका ये अमेरिका हो गया, और नीचे में जो हो गया आपका ये साउथ अमेरिका। ये आपका पूरे जो आता है ये आपका नॉर्थ अमेरिका में आता है, और नीचे आपका आता है साउथ अमेरिका में। तो अब अमेरिका की बात करें तो अमेरिका क्या आता है, आपका जो ग्रीन दिख रहा है ये आपका क्या होता है, अमेरिका आता है, इतना ही अमेरिका आता है। इधर में आपका पूरा क्या हो गया, आपका हो गया अटलांटिक महासागर, और इधर क्या हो गया आपका प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर आपका जो है इंडिया के बाद म्यांमार के बाद जो लगती है आपका, तो इधर में जो है इस किनारे में जो है आपका म्यांमार पड़ जाता है, उसके बाद जो है आपका ये क्या पड़ जाता है, अमेरिका से सटा हुआ। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे, और कोई भी चीज़ अगर आप ज्योग्राफी याद करते हैं तो इससे क्या होगा, चीज़ें आपको आसानी से याद हो जाएंगी। अब बात करते हैं इसका हम लोग राजधानी के बारे में। तो आपका राजधानी कहाँ पड़ता है, वाशिंगटन डीसी पड़ता है। वहाँ पर राष्ट्रपति कौन है, डोनाल्ड ट्रंप। तो खैर न्यूज़ में बहुत रहते हैं। उपराष्ट्रपति का आप नाम जरूर याद रखेंगे, ये कौन आपका है, माइक पेंस है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के सिक्कों पर महात्मा गांधी के फोटो को चित्रित किया गया है, तो ये आपका है ब्रिटेन। तो ये फर्स्ट ऐसे आपका ऑस्ट्रेलिया होंगे जो कि आपका पाउंड पे जो है इनका फर्स्ट पिक्चर है। तो बहुत बड़ी न्यूज़ है, तो ये ध्यान रखेंगे आपका कहाँ पे, ब्रिटेन में। कभी जो है ब्रिटेन आपका इंडिया पे राज क्या करते थे, आज जो है हम लोग ब्रिटेन पे राज करने वाले हैं, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है, आप समझ सकते हैं। यहाँ पे था ये साउंड मिस्टेक हो गया, अब यहाँ पे क्या होगा, पाउंड। तो जो है फर्स्ट आपका ब्रिटेन में जो है पाउंड चलती है, तो वहाँ पे जो है इनका जो है पिक्चर यानी कि तस्वीर जो है छपा जाएगा। ब्रिटेन की बात करें तो आपका ब्रिटेन जो है आपका राजधानी कहाँ पड़ता है, आपका लंदन, और यहाँ पे प्रधानमंत्री अभी कौन है, बोरिस जॉनसन। देख सकते हैं पिक में आपका ये है ब्रिटेन है, और ये आपका पूरा क्या है, इधर से आपका अटलांटिक महासागर, और ये आपका इधर हो गया एशिया, ये हो गया आपका यूरोप। तो पूरा जो है यूरोप का सबसे किनारा, यानी कि यूरोप अगर देखा जाए तो सबसे लास्ट में आपका पड़ता है क्या, ब्रिटेन पड़ता है, जिसको हम लोग यूके के नाम से भी जानते हैं। और इधर आपका क्या हो गया, ये अफ्रीका हो गया। तो आपका अटलांटिक महासागर में ये आपका जो है आपका ये क्या है, देश में पड़ता है। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंटर के छात्रों को स्मार्टफोन देने की घोषणा की है, आपका पंजाब। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि अभी कोरोना वायरस का महामारी चल रहा है। तो इस कंडीशन में जितने सारे लोग हैं, जितने सारे स्टूडेंट जो है आपका ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं, तो उनको जो है आपका पंजाब सरकार क्या देगी, तो मोबाइल देगी, और उनके माध्यम से वो ऑनलाइन अपना जो है क्लास कर पाएंगे। तो ये बहुत अच्छी खबर है। तो कहाँ पे क्या गया शुरू, आपका पंजाब। अब इसके बारे में 1-2 फैक्ट और भी देख ले सकते हैं। तो पंजाब कैबिनेट के द्वारा जो है इसकी घोषणा की गई है, और जितने सारे 12वीं में स्टूडेंट है ये भी याद रखेंगे, इंटर में नहीं, जो आपका सेकेंड ईयर में यानी कि 12वीं में जो है उनको ये यहाँ पे जो है मोबाइल दिया जाएगा। और कुल जो है वहाँ पे जितने सारे आपका इंटर में तैयारी करने वाले छात्र हैं, कितने आपका
1,73,823 स्टूडेंट हैं, तो उनको देने की घोषणा की गई। तो ये आप याद रखेंगे पंजाब में। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न, देखते हैं क्या है। हाल ही में यूनेस्को द्वारा किस राज्य के 2 गांव को सुनामी तैयार के रूप में मान्यता प्रदान की गई? आपका उड़ीसा में, यानी कि जब भी वहाँ पे सुनामी आती है और सुनामी के बारे में जब भी इन्फॉर्मेशन उनको दी जाती है तो वे गाँव जो है बहुत जल्दी में अपने आप को सुरक्षित कर लेते हैं। तो इसीलिए जो है दिया गया, किनके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा दिया गया है। ध्यान रखेंगे आपका 2 गांव को कहाँ पे? तो आपका उड़ीसा में। और गांव का नाम देख सकते हैं, तो हो सकता है कि एग्जाम में गांव का नाम पूछा जा सके, तो हम लोग उसको भी देख सकते हैं। तो गांव का नाम आपका है, ये आपका एक बैंकट रायपुर है, साथ में दूसरा आपका नूली शाही है। तो ये 2 आपका जो है गाँव है, वहाँ पर जैसे ही बाहर मतलब कि आपका सुनामी की चेतावनी आती है तो वहाँ पर जो है अपने आप को बचाने के लिए बहुत अच्छा सुरक्षा, यानी कि बहुत तीव्र गति से जो है अपना जो है सुरक्षा वो करते हैं। इसलिए जो है उनको दिया गया आपका सुनामी तैयार के नाम से मान्यता दिया गया है। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न। WTF स्पोर्ट्स का यहाँ पे छूट गया है, नया ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आपका बने हैं सुरेश रैना, साथ में हरमनप्रीत कौर। ये आपका दोनों बन गए हैं। सुरेश रैना आपका क्या है, मध्यम क्रम के बल्लेबाज हैं, साथ में जो हरमनप्रीत कौर है आपका ये T20 का आपका ये आपका क्या है, कप्तान इंडिया के थे। ये भी ध्यान रखेंगे आप, उनको बना दिया गया है WTF का ब्रांड एम्बेसडर। और जो आपका WTF है ये आपका 6 अगस्त को ही जो है लॉन्चिंग किया गया है। अब रही बात की ये क्या है, एक प्रकार का जो है ऑनलाइन गेमिंग एप्लीकेशन है, जहाँ पे जो है कोई भी व्यक्ति यहाँ पे प्रेडिक्ट करेगा कि कोई भी खिलाड़ी जो है कितना खेल पाएगा, कितना जीत पाएगा, या फिर कोई भी गेम में कितना रन बनाएगा। तो ऐसे जो है प्रेडिक्शन करके लोग पैसा कमाते हैं। तो ध्यान रखेंगे आपका जो है ब्रांड नंबर किससे बना दिया गया है, सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर को। तो ध्यान रखेंगे इतना सा इस प्रश्न के बारे में। तो ये रहे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और उम्मीद है कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो आप लाइक जरूर कर दें, और प्रतिदिन इस तरह की डिटेल्स में जानकारी पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में इस वीडियो को अन्य लोगों को जरूर शेयर करें, क्योंकि आजकल देखते हैं बहुत जगह पे कंटेंट की कमी होती है। बहुत जगह पे ऐसे 20-25 आपको करंट अफेयर पढ़ा दिए जा रहे हैं, बट जो चीज़ें आपका एग्जाम में पूछा जाएगा तो वो आपको नहीं मिलता है। अपना व्यू बढ़ाने के लिए भले लोग बहुत सी चीज़ों को डाल देते हैं, बट एग्जाम में वो चीज़ें नहीं आती है। तो आप ये चीज़ देखें कि पहले कोई भी पेपर आप प्रीवियस ईयर का उठा लें तो वहाँ पे देखें कि क्या चीज़ एग्जाम में आया हुआ है, और उस बेसिस पर अगर आप तैयारी करेंगे तो आपको एग्जाम में सफलता मिलेगी, वरना ऐसे टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा है नहीं। तो चलिए आज के फिर की कड़ी में इतना ही। और अभी कोरोना का महामारी है तो एग्जाम नहीं हो रहा है, फिर भी आप लोग इस समय में घर में अपना सुरक्षित रह के तैयारी करें, एग्जाम होना है और आपको उसमें सफलता जरूर मिलेगी। तो चलिए आज के इतना ही, हम लोग फिर कल मिलेंगे। तब तक के लिए आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, तैयारी करते रहें।